हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे बिहार बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीप्ति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। लैंप लेप नहीं, लैंप की दस्ता जो है किस में मापी जाती है? तो ल्यूमेन प्रति वाट में मापा जाता है। ल्यूमेन प्रति वाट में मापा जाता है। लैंप की दस्ता किस में मापी जाती है? तो ल्यूमेन प्रति वाट में मापा जाता है। देखिए यहाँ पे याद रखने जो है, कार्बन फिलामेंट की लैंप की दस्ता जो होती है 3 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। कार्बन आर्क लैंप की दस्ता 9 से 12 होती है। सोडियम वाष्प की याद रखिएगा 1 से 175 ल्यूमेन वाट होता है। मरकरी वाष्प लैंप की दस्ता कितना होता है दोस्तों? तो 30 से 40 होता है। 30 से 40 होता है। ताप दीप्त वस्तुओं को कितना होता है? 8 से 40 होता है। निम्नलिखित में कौन से कारणों के लिए लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है? लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है। तो तीव्र और अधिक तुल्यकालन के लिए, देखिए तीव्र और अधिक सटीक तुल्यकालन कारणों के लिए लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को ही पसंद किया जाता है। अर्थात जब पूर्ण रूप से अंधेरा होता है तब इसे निर्धारित किया जाता है। इसके लिए फिलामेंट को लाल किए बिना काफी पर्याप्त धारा का वहन करना पड़ता है और लैंप वोल्टेज को काफी अंतर के साथ भी अदीप्त हो सकता है। 3 देखिए, हैलोजन फ्लैड लैंप का किनारा किसके बना होता है? तो हैलोजन फ्लैड का किनारा जो बना होता है वह कांच का बना होता है दोस्तों। हैलोजन फ्लैड लैंप का किनारा कांच से बना होता है। बल्ब की सामग्री या तो क्वार्ट्ज या एल्यूमिना सिलिकेट कांच का बना होता है। उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? तो उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप नीले सफेद रंग का प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप किस रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है? तो नीले सफेद रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित प्रकाश। कौन सा? स्वचालित प्रकाश। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। कम वोल्टेज वाले लैंपों की वाटेज रेटिंग कम होती है और बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में उच्च वोल्टेज और उच्च वाटेज वाले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो देखिए सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है। इस लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग पीला होता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा जो रंग देता है उसका रंग कैसा होता है? वह पीला देता है। कैसा देता है? पीला। स्टार्टिंग में इस लैंप को से उत्सर्जित प्रकाश का रंग थोड़ा गुलाबी होता है। यह लैंप जो होता है 40, 60, 85, 140 वाट के बनाए जाते हैं। 40, 60, 85 और 140 वाट में बनाए जाते हैं। यह लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करता है। इस लैंप की कार्यकारी आयु कहा जाए, इसकी आयु लगभग 3000 घंटा होती है। अतप्त कैथोड निर्वहन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अतप्त कैथोड निर्वहन विधि का प्रयोग
CFL में किया जाता है, CFL में किया जाता है। आठ नंबर के क्वेश्चन, निम्न में कौन से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है? कौन से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है दोस्तों? तो उद्दीप्त में। कौन सा में होगा? उद्दीप्त में। देखिए, ताप दीप्त लैंप का कलर रेडरिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है, जबकि रंग CRI को रंग प्रतिपादन सूचकांक उद्दीप्त होता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। किसी बाहरी आवास प्रकाश के लिए प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या होता है? किसी बाहरी आवास प्रकाश के लिए प्रवेश सुरक्षा रेटिंग कितना होना चाहिए दोस्तों? तो IP65। देखिए, इनग्रेस प्रोटेक्शन कहते हैं। IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इसका रेटिंग कितना होना चाहिए? IP65 होती है। IP को हम लोग रेटिंग भी कहते हैं। एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए अर्धगोल फाइल का उपयोग किया जाता है। अर्धगोल फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है, क्यों? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर परत चढ़ी होती है, जिसका मुख्य कारण है यह दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होती है। यह दक्षिणी ध्रुव और दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होती है और भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करता है। भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बी में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे होगा उत्सर्जित परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए और भिन्न भिन्न प्रकाश की उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरेसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सिलिकेट। कौन सा? जिंक सिलिकेट। देखिए, कैल्शियम टंगस्टेट के लिए नीला, मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला सफेद, जिंक सिलिकेट कैसा देता है? तो हरा, कैडमियम बोरेट गुलाबी। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है? एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक श्रेणी क्रम में लगा होता है। चोक उच्च प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। इसे लौह पत्तियों से निर्मित क्रोड पर तांबे का इनामेल्ड तार लपेटकर तैयार किया जाता है। गैर धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। गैस धात्विक है। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो प्रकाश अधिक और ऊष्मा कम देने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा है गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग अधिक प्रकाश एवं कम ऊष्मा देने हेतु किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग करने पर यह कम प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा देता है। अगर टंगस्टन के जगह पे नाइक्रोम का प्रयोग किया जाए तो कम प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा देता है। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत के सतह के दूरी को क्या होता है? वर्ग समानुपाती,
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत के सतह के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई समानुपाती 1/d²। क्या होगा? तो ई क्या है? इल्यूमिनेशन। ई क्या है? इल्यूमिनेशन। डी क्या है? दूरी। एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? तो 0.0201 वाट कितना होता है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कैंडल पावर ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडल पावर याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक भी है। कैंडल शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। इसे कैंडेला से भी सूचित किया जाता है। निम्न में किसे फ्लूड लाइट लैंप भी कहते हैं? तो हैलोजन लैंप को फ्लूड लाइटिंग लैंप भी कहते हैं। हैलोजन लैंप को फ्लूड लाइटिंग लैंप भी कहते हैं। इसकी दक्षता 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। यह लैंप 230 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी पर कार्य करता है। यह 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट क्षमता में बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग स्टेडियम, हवाई अड्डा, स्विंग गोदामों में किया जाता है। कौन सा लैंप के? तो फ्लूड लाइट लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो स्टेडियम में, हवाई अड्डा में, स्विमिंग पूल में, गोदामों में किया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है? तो नियॉन साइन ट्यूब की आयु 10,000 कार्य घंटा होता है। 10,000 कार्य घंटा होता है। नियॉन साइन ट्यूब की आयु 10,000 कार्य घंटा होती है। इसमें शक्ति खपत लगभग 5 वाट तक होती है। इसकी दक्षता 5 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। बल्ब के फूटने से आवाज क्यों आती है? बल्ब के फूटने से आवाज क्यों आती है? तो बल्ब के फूटने से आवाज इसलिए आता है कि बाहर से बल्ब के अंदर हवा आने पर बल्ब फूटने पर आवाज होती है। बाहर से अंदर हवा आने के कारण बल्ब फूटता है। जब निष्क्रिय हो जाता है तो वह टंगस्टन जो होता है फ्यूज करता है, जिससे आवाज निकलता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नियॉन लैंप का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है इंडिकेटर में। कहाँ पे किया जाता है? इंडिकेटर में। नियॉन लैंप का प्रयोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। इसे कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। इसकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। यह लाल रंग का प्रकाश देता है। याद रखना, नियॉन लैंप कैसा प्रकाश देता है दोस्त? लाल रंग का प्रकाश देता है। सोडियम लैंप कैसा देता है? तो पीला रंग का। सजावट एवं विज्ञापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आर्क लैंप की दक्षता कितनी होती है? आर्क लैंप की दक्षता कितनी होती है? तो आर्क लैंप की दक्षता 20 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। आर्क लैंप की दक्षता 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: कार्बन आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप, मैग्नेटिक आर्क लैंप। इसे 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है या 60 वोल्ट द्वारा ड्रॉप किया जाता है। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के परिचालन के लिए आवश्यक है वह क्या है? तो वह 2300 डिग्री सेल्सियस। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। शुद्ध टंगस्टन या टेंटलम का बहुत महीन तार जिसका गलनांक 3450 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। मतलब टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3450 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है।
निम्न में कौन प्रकाश के वेग को दर्शाता है? तो प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे प्रकाश का वेग माध्यम पे निर्भर करता है, जैसा माध्यम रहेगा प्रकाश का वेग ऐसा होगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, जबकि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता है। जैसे प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है जो बैंडलों के रूप में गमन करती है। किस इकाई में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है, याद रखिएगा। मानव आंख कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो मानव आंख कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। कितना? 5500। किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? घन कोणों को स्टेरेडियन में मापा जाता है। घन कोण का SI मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर की लंबाई चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। ठीक इसी प्रकार किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये 3800 भी कहीं कहीं देगा। इल्यूमिनेशन की इकाई MKS पद्धति में क्या होता है? तो लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। किसी लैंप की दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट में मापी जाती है। किसी लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वाट में मापते हैं। इसे विकिरण दक्षता के रूप में जाना जाता है। स्टेरेडियम की संख्या R अर्धव्यास के गोलों में कितनी होगी? तो 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 पाई स्टेरेडियम होगा। देख लीजिएगा सॉल्यूशन। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देती है? कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देती है? तो 10 से 15 मिनट के बाद। 10 से 15 मिनट के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक 10 से 15 मिनट में प्रदान करता है। यह पूर्ण संचालन में थोड़ा ज्यादा समय लेता है। शुरू में यह गुलाबी रंग देता है, बाद में यह पीला रंग देता है। निम्न में कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? तो सोडियम लैंप 40 ल्यूमेन वाट प्रति को दर्शाता है। कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप है? तो 3000 घंटे। तो अगले पार्ट 2 में आपको कराएंगे। और सर इतने ही देखिएगा।